नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो कुछ चीज़ों की परहेज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है तो डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि भाई ये चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, ये खाना मत खाओ, ऐसा खाना खाओ, ये मेडिसिन मत लो, ऐसी दवाई लो, तो प्रेगनेंसी जल्दी रुकेगी। और आप भी यही चाहती हैं कि प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुके। तो देखिए, प्रेगनेंसी को सफल बनाने के लिए अगर आप काफ़ी वक्त से, लंबे समय से प्रयास में लगी हुई हैं और अब तक आपको जाकर के सफलता नहीं मिली है, तो कुछ चीज़ों का परहेज करना ही पड़ेगा। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी जब आप लेती हैं तो बहुत बार आपने सुना होगा ना, देखा भी होगा कि कुछ मेडिसिन जब आयुर्वेदिक चलती हैं तो उसके परहेज में कुछ चीज़ें घर की बंद रहती हैं, उस इंसान को नहीं दी जाती है, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट जो है मेडिसिन के बेनिफिट को कम कर देंगे। तो वैसे ही जब प्रेगनेंसी किसी महिला को कंसीव नहीं हो रही है तो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों से परहेज करिए। खाने पीने की चीज़ बता रही हूँ और ये बहुत नुकसानदेह होती हैं शरीर के लिए। और अगर आप माँ बनने का प्रयास कर रही हैं, उसमें सफलता नहीं मिल रही, तब तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए और परहेज करिए। सबसे पहले जो चीज़ है वो है सफ़ेद चीनी, जिसे शक्कर भी बोलते हैं। अब ये सफ़ेद जो शक्कर होता है ये क्या होता है? पहली बात तो इसको सफ़ेद करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी भी शक्कर की जो फैक्ट्री होती है जहाँ पे बनती है वहाँ से आप क्रॉस करोगे तो उसका स्मेल इतना बदबूदार होता है कि आप शक्कर खाना ही भूल जाओगे। वो जो केमिकल होता है वो बॉडी में घुल मिल जाता है और वो फर्टिलिटी को ख़राब करती है। इसके अलावा जो सफ़ेद चीनी होती है वो कैलोरी बहुत ज़्यादा कर देती है बॉडी के अंदर, और जितना ज़्यादा कैलोरी होगा फिर फैट बढ़ने लगेगा, फिर हार्मोन्स पे वो इम्पैक्ट करेगा। फैट कहीं ना कहीं आपके जो नलियाँ होती हैं उसको भी ब्लॉक कर देता है। तो जब फिलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर एक फर्टिलाइज भी नहीं होगा, ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होगा। इसलिए बहुत मीठा खाना, और जनरली आप बाहर से मिठाइयाँ मंगाएंगे तो वो शुगर फ्री तो होगा नहीं, तो उसमें भी चीनी का इस्तेमाल होता है। तो बाहर की जो भी प्रोडक्ट खा रही है उसमें भी चीनी है, घर पे जो बना रही हैं उसमें भी चीनी है। तो सफ़ेद चीनी बंद करना पड़ेगा और इसके विकल्प में आपको चुनना पड़ेगा कि मैं क्या ले सकती हूँ। तो आप जो है टैबलेट्स ले सकती हैं शुगर फ्री, या फिर आप मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप गुड़ खाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं होता है, वो नेचुरल होता है, उसके बेनिफिट बहुत अधिक होते हैं, तो गुड़ का सेवन करिए। इसके अलावा दूसरी पॉइंट को ध्यान में समझिए कि कभी भी जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आपको मेडिसिन किसी भी चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों की भी नहीं लेनी है। जैसे सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, इस तरह की मेडिसिन आपको नहीं लेनी है। कोई भी छोटी से छोटी मेडिसिन होती है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी ना तो ये बात और भी ज़्यादा समझ पाएंगी, क्योंकि डॉक्टर उस समय बिल्कुल क्लियरली बोलते भी हैं कि फीवर भी लगेगा तो मेडिसिन अपने मन से नहीं लेना है, वो फिर मुझसे पूछ के लेना है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जब गर्भ का स्थापना होता है, स्थापित होता है गर्भ, और उसके बाद की जो जर्नी होती है वो आपके बच्चे से कनेक्टेड रहती है। अगर कोई भी उल्टी फुल्टी मेडिसिन खा लेंगे बिना सोचे समझे, जिसके पता नहीं है कि आपके बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट क्या होने वाले हैं, तो बच्चे तक भी पहुंच जाता है। और जब प्रेगनेंसी प्लान करती होती हैं तब उसी समय से इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे देखिए, सर दर्द होना काफ़ी कॉमन होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है। तो हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बहुत काम कर रही है, बहुत देर तक खड़ी है, विटामिन डी की कमी, आप थोड़ी देर सूरज की धूप लीजिए, उससे विटामिन डी आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में हो जाएगा, हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगी। प्रोटीन की कमी रहती है बॉडी में महिलाओं के, दूध पीना शुरू करिए, ठीक है, अंडे खाने शुरू करिए, इससे क्या होगा, बोन्स मजबूत होंगे, पेन कम होगा, ठीक है। रेस्ट कर करके काम करिए, इस तरह से विकल्प ढूंढिए। ये नहीं कि तुरंत मेडिसिन खा लिया और उसका असर हो गया और फिर लग गए काम पे, ऐसा मत करिएगा। हेडेक हो रहा है, सर में पेन है, बाम वगैरह लगा लीजिए। इस तरह के विकल्प को चुनना है, मेडिसिन पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना है, प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त भी और प्रेग्नेंट होने के बाद भी। अब ये तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय और कॉफ़ी। बहुत इंडियन कल्चर में ना फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। चाय और कॉफ़ी में एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, ये होती है कैफ़ीन।
और कैफीन मेंटल रिलैक्समेंट इतना अधिक करता है ना कि चाय पीने के बाद एनर्जी आ जाती है, नींद गायब हो जाती है, एक्टिवनेस फील होता है और घर के काम में लग जाते हैं। इस कारण से चाय जो है ना सुबह उठने के बाद से ही पी लेते हैं। अब चाय जो है इसमें कैफीन है और दूसरी बात इसको मीठा करने के लिए शुगर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। चाय के विकल्प के तौर पे ग्रीन टी का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो थोड़ा अपने आदतों को चेंज करिए। चाय और कॉफ़ी बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं। बात की जो टिप है वो 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहला, स्लीपिंग, आपकी रात की नींद कैसी है। दूसरा, स्ट्रेस का लेवल आपका कैसा है। और तीसरा, जो बाहर के बेकरी की प्रोडक्ट है वो कितना कंज्यूम कर रही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो स्ट्रेस बहुत है जीवन में, हर किसी को अपने चैलेंजेस हैं, अपने जो लाइफ है उसको लेकर के किसी को किसी तरह का चैलेंज है, किसी को किसी तरह का चैलेंज है, उससे स्ट्रेस बढ़ता है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर पूरे दिन आप स्ट्रेस में हैं तो 1-2 घंटा इतना आराम का आप निकाल सकती हैं जब आप रेस्ट करें, जब आप घूमें फिरें, जब आप अपने मन की सुने और अपने मन मुताबिक काम करें। उससे स्ट्रेस कम होता है। कई लोगों को बात करने से स्ट्रेस कम होता है, कई लोगों को म्यूजिक सुनने से स्ट्रेस कम होता है, कई लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, सीरियल्स वगैरह देखना आप पसंद करती होंगी, या फिर आराम से बैठी हैं और अपने आप को टाइम दे रही हैं, टहलना, घूमना फिरना। ये सारी चीज़ें जो आपको सूट करती हैं, आपके मन को रिलैक्स करने के लिए, वो करना बहुत ज़रूरी। एवरीडे अपने लिए 1 घंटा निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इससे स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस क्या करता है कि आपके माइंड में ना एक सिग्नल होती है, एक हार्मोन होती है, उसको बिल्कुल तहस नहस कर देता है। कोर्टिसोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि प्रेग्नेंट होने वाले हार्मोन्स को फ्लो में जाने से रोक देता है और जिसके कारण फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं कि स्लीपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सोना, रात की नींद गहरी लेना, 8 घंटे की, 6 घंटे की एटलीस्ट, इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बॉडी में जितनी भी चीज़ें अंदरूनी, क्योंकि जो शरीर है वो एक तरह का मशीन होता है, वो 24 घंटे काम करता है, तो इसमें कहीं पे खराबी हो जाती है। जैसे कि पैर दुख रहा है तो पैर के मसल्स टूट गए, वेयर टेयर हो गए, आपके कमर दुख रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, तो बॉडी इसको सुधारने के लिए खुद से भी काम करती है और वो जब आप सोएंगी तभी होता है। तो स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है, बॉडी को जो है रिपेयर करता है। आपको पता नहीं लगेगा, जब आप साइंस पढ़ेंगी, जब आप बायो पढ़ेंगी 11th-12th के, तो आप बहुत भली बातें जान जाएंगी। तो ये जो है बॉडी के मैकेनिज्म है कि बॉडी को रेस्ट देना ज़रूरी है और रात में रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रात को कोशिश करें कि बहुत लेट तक ना सोए। एक नियम बना लीजिए, 9-10 बजे तक सो जाइए और 6 से 8 घंटे सोना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो पॉइंट है कि देखिए बेकरी प्रोडक्ट, अब बेकरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि वो जो होती हैं मैदे से बनी होती है। अब ये जो दोस्तों मैदा होता है ये इतना फाइन पाउडर होता है, इतना फाइन होता है कि आपके इंटेस्टाइन में जाकर के जम जाता है, वो बेचारा निकल ही नहीं पाता मल के द्वारा। अब वो जमता जमता आपके इंटेस्टाइन में, मतलब खाना खाया, फूड पैसेज से वो आपके पेट में गया, पेट में इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत बड़ी आंत होती हैं, अब वहाँ पे वो जाकर के जम गया, क्योंकि वहाँ से उसको निकालने के लिए इंटेस्टाइन जो होती है वो काम करती है, तोड़ती है खाने को और फिर जो न्यूट्रिशन चाहिए वो बॉडी को देती है और बाकी जो वेस्टेज है वो मल में बाहर जाता है। लेकिन जो मैदा होता है वो इतना फाइन होता है, इतना पतला होता है, शरीर में जाने के बाद जैसे च्युइंगम होता है ना उस तरह से चिपक जाता है, आंतों में बैठने लगता है और वो सड़ने लगता है। और इसके कारण पेट से जुड़ी हुई बीमारियां होना, ठीक है, आंतों से जुड़ी हुई परेशानियां होना, गैस का ज़्यादा बनना, पेट खराब रहना, अपच होना, बार बार जो है शरीर भारी लगना, ये सारी चीज़ें दिक्कतें होने लगती है। और पेट साफ होना, पेट सही रहना बहुत ज़रूरी है पूरे शरीर के लिए और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए तो है ही है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा बाहर की चीज़ें कम कर दीजिए खाना, क्योंकि वो इतना हाइजीन नहीं होता है और इतना ज़्यादा जो है केमिकल फ्री नहीं होता है। तो मैदे से बनी हुई चीज़ या बाहर के कोई भी डब्बा बंद खाने हो गए, रेस्टोरेंट का खाना हो गया, रेडी टू ईट वाला फूड आइटम हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए जिसमें चीनी का इस्तेमाल बहुत होता है, कलर का इस्तेमाल बहुत होता है, सारी चीज़ें नहीं लेनी है। जो पुराने ज़माने के लोग खाया करते थे ना, वही खाना आपको अभी भी खाना है, आपके जीवन में ले करके आना है, अनाजों को शामिल करना है,
आपको दूध से बनी हुई चीज़ों को शामिल करना है, मिठाइयों का नहीं, दही का, छाछ का, इन सब चीज़ों का डेली इंटेक्ट बढ़ाना है। इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिलती है, हार्मोन्स को सपोर्ट मिलता है, वो सही से कार्य करते हैं, वो उचित मात्रा में बनते हैं और फिर गर्भ बहुत जल्दी प्राकृतिक रूप से रुक जाता है। हर महिला को प्रॉब्लम नहीं होती है, 1-2% महिला को ही परेशानी होती है कि यूट्रस से जुड़ी हुई समस्या है, कहीं पे कोई दिक्कत हो गई है। हर महिला को दिक्कत नहीं होती है। हमारी बैड हैबिट्स जो होती हैं, खाने पीने की लत गलत होती हैं, लाइफ स्टाइल ख़राब कर लेते हैं, जिसके वजह से दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करिए, आप घूमना फिरना शुरू करिए, बहुत जल्दी देखेंगे कि आपको फ़ायदा शरीर में महसूस होगा, प्रेगनेंसी बहुत आसानी से रुकेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थे। आप चाहे तो अगर किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।